हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन का उदय, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में और हम बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। इससे पहले हमने इसका जो है इकाई थर्ड जो है शुरू की है, तो उसमें हमने इसका स्वरूप पढ़ लिया है और अब उदय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन के उदय पर सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विचार किया। तो सबसे पहले ग्रियर्सन जी ने विचार किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता, इससे पहले भी बता चुकी हूँ मैं। और ये मतलब सबसे पहले जो है किसने किया है, तो ग्रियर्सन जी। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्होंने दो मत दिए हुए हैं इसको मतलब बताने के लिए। ठीक है, तो पहला उन्होंने इसमें क्या दिया हुआ है कि जो स्थापना है भक्ति आंदोलन को उन्होंने एक अचानक पैदा होने वाला आंदोलन माना है, और जो दूसरा है वो बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने मतलब धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर नई बात दिखाई दी है। तो ये दो मत इन्होंने दिए हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखने के उन्होंने कौन से दो मत दिए हैं। ठीक है, लेकिन इनको जो है मतलब हम किया तो इन्होंने है, लेकिन हम इसको पूरी तरह से परफेक्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसमें जो है कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण को निश्चित नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा, भक्ति आंदोलन को उन्होंने ईसाई प्रभाव से जोड़ा था। तो उनका मानना था कि रामानुजाचार्य को नेस्टोरियन ईसाई भक्तों से भावेश और प्रेमोल्लास का मतलब संदेश मिला था। तो जो ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति के सभी शास्त्रीय ग्रंथ ईसाई सन के बहुत बाद लिखे गए हैं, और इनमें प्रतिपादित भक्ति तत्व मद्रास प्रांत में आकर बस गए नेस्टोरियन संप्रदाय के ईसाइयों से लिया गया है। तो ग्रियर्सन के उपयुक्त कथनों से ये स्पष्ट है कि उन्हें भारतीय परंपरा का कोई ज्ञान नहीं था। तो इसका जो है वो ज्ञान नहीं था, उन्होंने किसी और से ही जोड़ दिया है, लेकिन सबसे पहले खोज उन्होंने की है, ये आपको ध्यान रखना है। और वह तत्कालीन भारतीय समाज को समझने में असफल रहे, तो इसका हम मत नहीं मानते हैं। फिर है उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय को भारत में मुस्लिम राज्य व्यवस्था की स्थापना से जोड़ा है। तो उन्होंने क्या है, मुस्लिम राज्य की व्यवस्था से जोड़ दिया। उनके अनुसार जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया था, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य की नहीं मतलब रह गए। तो मतलब इसमें ये बोलते हैं कि जब उन्होंने राज किया था मुस्लिम ने हिंदुस्तान पे, तो तब उसकी वजह से ये सब हुआ है, उनका ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही ना था। तो उनका मत ये है। ठीक है, फिर उसके बाद है भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित इन स्थापनाओं को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं स्वीकार किया। तो उन्होंने दोनों के मत को ही नहीं माना है, ग्रियर्सन के भी नहीं माना और आचार्य के भी नहीं माना। तो भक्ति आंदोलन के अचानक उभरने तथा ईसाई मत से प्रभावित होने संबंधी ग्रियर्सन की मान्यताओं का खंडन करते हुए उन्होंने लिखा, इस मतलब जिस बात को ग्रियर्सन ने अचानक बिजली की चमक के समान मतलब फैल जाना का लिखा है, वह ऐसा नहीं है। उसके लिए सैकड़ों वर्ष से मेघखंड एकत्र हो रहे थे। फिर भी ऊपर ऊपर से देखने पर लगता है कि उसका प्रभाव एकाएक हो गया था। इसका कारण उस काल से लोक प्रवृत्त है, शास्त्र सिद्ध आचार्यों को पौराणिक ठोस कल्पनाओं से युक्त हो जाना था। तो शास्त्र सिद्ध अचानक दक्षिण के वैष्णव से दरअसल भक्ति का प्रारंभिक उत्थान जिस संत मत में हुआ, उसमें मतलब मुख्य जोड़ सामाजिक समता मतलब समता पर था। तो सामाजिक समता की आकांक्षा लोक आकांक्षा थी। जब रामानंद आदि ने ऊंच नीच जाति पाति तथा धर्म आदि के आधार पर भक्ति के क्षेत्र में भेदभाव को अस्वीकारा, तो तब भक्ति आंदोलन का व्याप जनता के साथ मतलब ताद मत से
स्थापित हो गया था। चमत्कार वल्लभाचार्य ने भी जाति पाति के मतलब आधार पर भेदभाव को प्रश्न नहीं किया, उन्होंने भी नहीं माना था ये सब चीज़ें, जात पात। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की मान्यता से भी असहमति जताई है, तो उसको भी नहीं माना है उन्होंने। उनके अनुसार मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उभरना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में, तो ये भी सही नहीं है। भक्ति के उत्थान के संदर्भ में द्विवेदी जी ने प्रतिवाद का समर्थन इस तथ्य से भी होता है कि समूचे भक्ति काव्य में मुसलमानों के विरुद्ध कोई सांप्रदायिक अभिव्यक्ति नहीं है, अतः द्विवेदी जी ने भी जो स्थापना यथोचित ही है, मतलब ये उन्होंने नहीं माना है। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो द्विवेदी जी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास कहा है। उन्होंने दोनों के मत को नहीं माना, उन्होंने बोला कि ये होना ही था। पूर्व में यही चिंता नाथों सिद्धों में व्यक्त हो चुकी थी। रामानुज, नामदेव, रामानंद, वल्लभाचार्य आदि के द्वारा इसी परंपरा का आगे विकास हुआ। आचार्य द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत से उत्तर की ओर आने का संकेत किया। तो सबसे पहले दक्षिण में हुआ है, फिर उसके बाद उत्तर में आई था भक्ति आंदोलन, ये याद रहे। इस तथ्य का उल्लेख शुक्ल जी ने भी किया है। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी से उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। शुक्ल ने संत मत के उत्थान में सिद्धों और योगियों की भूमिका को भी रेखांकित किया है। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए इस रास्ते पर चल पड़ा। तो इसमें जो है इतना कुछ आता है। इस उदाहरणों से स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन के उत्थान के संदर्भ में द्विवेदी जी का शुक्ल जी से मूल मतभेद मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना को भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण के रूप में देखने को लेकर है। तो इस संदर्भ में भी द्विवेदी जी ने मान्यता ज़्यादा तर्कपूर्ण है। तो द्विवेदी जी के अनुसार जिस प्रकार कालिदास की कविताओं में यावनिक या ग्रीक प्रभाव देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वह दुर्बल जाति के प्रतिक्रियात्मक मनोभक्ति का निर्देशक है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में ये प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। तो ये सब इसमें बताया गया है। प्रसिद्ध इतिहास सतीश चंद्र जी ने, जो कार हैं सतीश चंद्र जी ने भक्ति आंदोलन के उभार में मुस्लिम प्रभाव को एक नए दृष्टिकोण से देखा है। उनके अनुसार उत्तर भारत में राजपूत ब्राह्मण समझौता विगत 5 सदियों तक प्रभावशाली रहा और ये समझौता कर्मकांड स्थापित वर्णाश्रम धर्म पर आधारित सामाजिक सांस्कारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। तो उनका जो है ये इन्होंने ये इससे साथ जो वर्णाश्रम है उसके साथ जोड़ दिया है। ठीक है, जो जात पात ये सब आपको पता होगा वर्णाश्रम धर्म में जो, ठीक है, ये पता होगा आपको कि ये 4 होते हैं। तो उनका मानना है तुर्कों द्वारा राज्यों के विजय और इस्लाम के आगमन ने ऐसी प्रभावशाली शक्तियों को बढ़ावा दिया जिससे परवर्ती सदियों में लोकप्रिय आंदोलन के रूप में भक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन के उत्थान में व्यापार के विकास और इसी फलस्वरूप सामंती सामाजिक संरचना के टूटने को प्रमुख कारण मानते हैं। तो उनके अनुसार गुप्त काल व्यापारिक समृद्धि का काल है। कबीर और सूर का युग भी ऐसी समृद्धि का काल है। तमिलनाडु में जब आलवार संतों ने भक्ति काव्य रचा तब वही व्यापारिक समृद्धि का काल था। तो व्यापार की प्रगति, सामाजिक संबंध शिथिल होते हुए सामाजिक संबंधों को शिथिलता से भक्ति साहित्य का सीधा संबंध है, रामविलास शर्मा का मानना है। तो सामंती व्यवस्था में धरती पर सामंतों का अधिकार था, तो धर्म पर उनकी एक समर्थक पुरोहितों का सामंती व्यवस्था में आई टूटन से
पुरोहितों का वर्चस्व टूटा तथा भक्ति आंदोलन के अनुकूल स्थिति बनी। तो अतः कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का उत्थान किसी एक कारण के फलस्वरूप नहीं हुआ, इसके विकास और प्रसार में तत्कालीन समय की विविध परिस्थितियों की सामान्यतः भूमिका रही है, बहुत सारी भूमिका रही है। तो देख सकते हो आपकी कितना सारा इसमें जो है बहुत सारे कवियों ने अपना अपना मत दिया हुआ है, ये सब जो है। लेकिन सबसे पहले दक्षिण में हुई है शुरुआत, ये याद रखना है, दक्षिण में, उसके बाद उत्तर में आई है इसका जो उदय हुआ है, ये चीज़ याद रखनी है। और इसमें बहुत सारे जो हमारे संत हैं उन्होंने जो है अपना मतलब बताया कि जात पात नहीं होनी चाहिए, मतलब सारा कुल मिलाकर इसमें सब जोड़ दिया है। और आपको ये सब लिखना है, बहुत आसान है, ये सब चीज़ें आप खुद से बना सकते हो, इतना लंबा चौड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पेपर में खुद से बना सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इतना पूरा ये है और किस किस के मत हैं, ये याद रखने हैं। तो चलिए अभी इसके प्रश्न जो हैं ये आपको खुद देखने हैं, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको बताना है। अलवार भक्त किसके उपासक थे, और चंडीदास किस भाषा के भक्त कवि थे, ये आपको बताना है। भक्ति आंदोलन को नेस्टोरियन संप्रदाय के ईसाइयों से किसने जोड़ा, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास किसने कहा, और फिर उसके बाद है भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्ति मतों का उल्लेख कीजिए। तो ये उधर से ही लिखना है आपको, ये सब जो है इसमें ही दिया गया है, इसमें आपको जो है बुक आपके पास होगी, उसमें लास्ट में जो है उत्तर इसके सबके दिए होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रहे, उधर से आप देख सकते हो। तो अगली वीडियो हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन विविध परिस्थितियाँ, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट कीजिए मुझे भी, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।